हेलो गाइस दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम एक ओएलटी के साथ दूसरी ओएलटी कनेक्ट कैसे करें। मान लीजिए आपके पास एक बीटीएस से या एक्सचेंज से अपलिंक या मीडिया आ रखा है और आपने एक ऑफिस में ओएलटी लगाई हुई है और आप चाहते हैं उसी ओएलटी के साथ आप दूसरी ओएलटी कनेक्ट करें, तो ये कैसे होगा। तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम पोन पोर्ट से हम जो है आगे ले जाके पोन के साथ उसको मीडिया में कन्वर्टर लगा के कन्वर्ट करके और उसके साथ ओएलटी चलाएं तो क्या वो ओएलटी चल पाएगी। तो दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक बिगिनर आईएसपी हूं, तो मुझे इस चीज का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने कभी ये प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको इससे बेटर ऑप्शन बताऊंगा जो मोर रिलायबल रहेगा और वो इससे काफी बेटर तरीके से काम करेगा। तो अगर दोस्तों आप एक ओएलटी के साथ एक मान लीजिए एक अपलिंक में आप मल्टीपल ओएलटी चलाना चाहते हैं, जैसे दो ओएलटी आपने लगानी है, एक आपने मेन ऑफिस पे लगाई हुई है, आप चाहते हैं किसी गांव में या किसी दूसरे एरिया पे, रिमोट एरिया पे मैं अपनी बैंडविड्थ जो है वो फाइबर के थ्रू लेके जाऊं और अपना जो है वहां दूसरी ओएलटी सेटअप करके अपना वहां जो है आईएसपी का बिजनेस शुरू करूं। तो दोस्तों, इसमें आपके पास दो तरीके हैं। तो दोनों तरीके हैं, काफी बढ़िया तरीके हैं। तो उसमें पहला जो तरीका है वो बेटर रहेगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कुछ आईएसपी होते हैं जो सिंगल पोर्ट का ओएलटी यूज करते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन बेटर काम करेगा। बाकी अदर ओएलटी में भी करता है, लेकिन फालतू का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये उन्हीं के लिए है कि जो सिंगल पोर्ट का ओएलटी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिंगल पोर्ट में हमारा वन पोन पोर्ट मिलता है और वन अपलिंक पोर्ट मिलता है और ज्यादा कुछ पोर्ट उसमें होते नहीं है। तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा कि हम जो मीडिया हमारा आ रहा है हमारे ऑफिस के अंदर जो बैंडविड्थ आ रखी है, वहां हम ओएलटी ना लगा के एक स्विच लगाएंगे और उस स्विच को हम कॉन्फ़िगर करवा लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने एक स्विच ले लिया 8 पोर्ट का और वो स्विच हमने लगा दिया, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, हमारी वीलैन वगैरह जो है हमने उसमें कॉन्फ़िगर करवा दी। तो उसके बाद जो जैसे 8 पोर्ट का स्विच है, एक पोर्ट हमने अपलिंक के लिए यूज कर लिया, तो हमारा जैसे दूसरा पोर्ट, बाकी जो 7 पोर्ट बचते हैं उन 7 पोर्ट में से हम जितनी भी ओएलटी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे एक ओएलटी हमने लगा ली तो सेकंड पोर्ट में हमने ओएलटी लगा के वो ओएलटी हमने मेन ऑफिस में हमारी चला ली वही लोकेशन पे, और दूसरी जैसे एक पोर्ट हमने वहां एसएफपी लगा के किसी दूसरी लोकेशन पे फाइबर के थ्रू हम एसएफपी की पावर लेके गए और वहां दूसरी लोकेशन पे ओएलटी लगा सकते हैं। तो जो आपकी पावर है वो स्विच से चली जाएगी। आप उस स्विच में जितने जो स्विच का कैपेसिटी होता है 8 पोर्ट 16 पोर्ट, उतनी ही ओएलटी उसमें लगा सकते हैं। तो ये तो था स्विच की बात। अगर आपके पास मान लीजिए जो है 4 पोर्ट की ओएलटी है या 8 पोर्ट की ओएलटी है, तो उसमें आपको स्विच लगा भी सकते हैं और लगाना जरूरी भी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप ओएलटी से ही पावर निकाल सकते हैं। जैसे 4 पोर्ट की जो ओएलटी आती है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें आपको 4 अपलिंक के पोर्ट मिलते हैं एसएफपी वाले। तो आप मान लीजिए GE1 जो हमारा पोर्ट होता है एसएफपी का, उसमें अपलिंक ले ली, बाकी 3 पोर्ट आपके खाली बच जाते हैं। तो उनमें क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं पोर्ट से पावर बैक निकाल के और दूसरी ओएलटी वहां कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दूसरी ओएलटी दूसरी लोकेशन पे चलानी हो, या फिर आपको जैसे ईपोन ओएलटी है उसमें 256 कनेक्शन चला सकते हैं। आपके 256 कनेक्शन हो गए, मान अब आपको एक और ओएलटी लगानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी ओएलटी से पावर निकाल के आप नई ओएलटी को वहीं उसी ओएलटी से कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो है दोनों ओएलटी सेम बैंडविड्थ पे चल जाएंगी। आपको अलग से बैंडविड्थ या पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कैसे वर्क करेगा, ओएलटी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, वो उन सबको मैं आपका एक्सप्लेन में डिटेल में बताऊंगा। और आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए आप कोई रेपुटेड ब्रांड की ओएलटी आपके पास है और अच्छी उनकी सर्विस है, तो आप उनसे ही कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। जैसे साइरोटेक है और काफ़ी अदर कंपनी है जो वीसोल का जो है हार्डवेयर यूज करती हैं, तो उनकी सर्विस ठीक है और वो बढ़िया सर्विस देते हैं। तो आप उनसे कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। साइरोटेक वाले जो है वो ओएलटी कॉन्फ़िगर कर देंगे। आप बताइए उनको कि ऐसा ऐसा जो है वो हमें ऐसे करना है कि दूसरी ओएलटी में हमें बैंडविड्थ निकालना है, पहली ओएलटी से दूसरी ओएलटी कनेक्ट करनी है, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अगर आप ये नहीं हो पाता है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप जो है कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप जो है अपना जो अपलिंक पोर्ट होता है ओएलटी का उसको कैसे डाउनलिंक में कन्वर्ट करें, ताकि आप वहाँ
उसको पावर बैक निकाल के उसी ओएलटी से आप कुछ और डिवाइस या अपनी दूसरी ओएलटी कनेक्ट कर पाएँ। और मैं आपको एक बार जो है ओएलटी का लाइव दिखा देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे कौन से पोर्ट में अपलिंक लेनी है, कौन से में निकालनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइरोटेक की ईपोन ओएलटी है, जो भी 4 पोर्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 पोन पोर्ट जो है वो यूज हो रही हैं और एक जो पोन पोर्ट है वो अभी यूज में नहीं है। और ये हमारा जो है G1 जो पोर्ट है हमारा, उसमें अपलिंक आ रखा है रेल वायर का। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कोन की जो है एलईडी वो जली हुई है और हमारा अपलिंक की जो है एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है, ताकि मतलब वो शो करता है कि हमारी अपलिंक आ रही है। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो लैन पोर्ट है वो है। तो लैन पोर्ट में हमने यहाँ पे एक लैन केबल लगाई हुई है और ये लैन केबल हमने ये इस राउटर में लगाई हुई है। तो ये जो लैन केबल से हमारा बैंडविड्थ राउटर में लिंक जा रहा है। तो वो उससे हमने राउटर में जो हमारा डेमो आईडी है, जो हमें रेलवायर की तरफ से डेमो मिलता है, वो हमने लॉगिन कर रखा है और उससे हमारा इंटरनेट चल रहा है। ये लैन केबल हमारे ये इस पीसी में जा रखी है। तो दोस्तों अगर अभी जो बात करें कि हमें जो यहाँ पे अपलिंक आ रखी है, तो ये 4 पोर्ट ये जो हमारे एसएफपी के हैं और ये जो हमारे 4 पोर्ट जो ईथरनेट वाले हैं, ये जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो अपलिंक पोर्ट होते हैं। तो इसमें जब भी आप एसएफपी या लैन केबल लगाएँगे तो वो एज़ ए अपलिंक काम करेगा, वो ओएलटी को अपलिंक अपलिंक देगा। तो इनको जो है, अगर मान लीजिए हमें एक दूसरी ओएलटी लगानी है तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा एसएफपी का जो पोर्ट है, इसमें जैसे GE4 में से हम यहाँ पे एक एसएफपी लगाएंगे और उससे पैच कोड के थ्रू दूसरी ओएलटी को कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा क्या रहेगा कि उसके बाद हमारा जो दोनों ओएलटी है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओएलटी जो मतलब सॉरी ओएलटी ओएलटी नहीं, ओएलटी जो है हमारी, वो उसमें जो लिंक तो है वो तो बन जाएगा, लेकिन डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि दोनों पोर्ट अपलिंक है। उस ओएलटी में शो करेगा कि अपलिंक है, इस ओएलटी को ये भी बोलेगी कि मैं अपलिंक है। लेकिन इससे जब डाउनलिंक निकलेगा तभी तो उस ओएलटी में अपलिंक जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ओएलटी के साथ हमें हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, जो वो कनेक्ट करना है हमारे इस जो यहाँ पे AUX और ये कंसोल का जो पोर्ट दिए हैं, तो हमें AUX पोर्ट में लैन केबल लगा के हमें हमारा जो है लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट करना है और ओएलटी का आईपी एड्रेस खोल के हमें ओएलटी का वेब कंसोल खोलना है। उसमें हमें बाद में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों चलिए इसमें लैन केबल जो है वो इंसर्ट करते हैं। वो लैन केबल लग गई है। तो दोस्तों ये लैन केबल का दूसरा एंड है, लेकिन जो हमारा जो लैपटॉप है उसमें लैन केबल का जो है इथरनेट पोर्ट जो है वो है नहीं। तो हम यहाँ पे ये TP लिंक का इथरनेट टू टाइप सी कन्वर्टर जो है डोंगल वो यूज करेंगे। सो इसमें इसको ओपन कर लेते हैं और ये यहाँ पे इसको हम इंसर्ट कर देंगे। सो ये हमारा डोंगल रेडी हो गया है। अभी इसको यहाँ लैपटॉप में लगा देंगे। सो दोस्तों OLT को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोलने के बाद हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है OLT का आईपी एड्रेस, जो कि है 192.168.8.100। सो दोस्तों टोटल लगाना भूल गए। ओके, अब ठीक है। तो हमें एंटर कर देना है। सो दोस्तों अभी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये साइरोटेक की ईपोन OLT के लिए है। सो किसी दूसरे कंपनी का आप ओएलटी लेंगे तो आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। तो अभी जैसे यूजर नेम में हम डालेंगे एडमिन और उसके बाद हम हमारा पासवर्ड डालेंगे। तो फिर हमें एक कैप्चा कोड डालना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ओएलटी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ओएलटी में लॉगिन होने के बाद जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे 3 फोन पोर्ट हैं जो कि एक्टिव है।
और ये हमारा गीगाबिट ईथरनेट जो है वो पोर्ट जहाँ उसमें एसएफपी लगी हुई है, ये हमारा एसएफपी का पोर्ट है, जो GE1 से 4 तक जो एसएफपी पोर्ट है, और GE5 से 8 तक आपके इथरनेट पोर्ट है। तो जी जैसे देख सकते हैं GE8 भी हमारा एक्टिव दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है OLT कॉन्फ़िगरेशन पे, जो आपका टॉप लेफ्ट में दिया हुआ है OLT कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे आप अपलिंक पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे अपलिंक पोर्ट दिखा देगा। तो जितने भी जैसे आप देख सकते हैं हमारा GE1 का दिखा रखा है, टेम्परेचर, वोल्टेज, जो करंट है, ट्रांसमिट पावर, रिसीविंग पावर, सब इधर दिखाई हुई है। और आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो GE8 है वो भी हमारा पोर्ट आप पा रहा है, और वो 100 Mbps ही जो है यूज हो रहा है। उसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 Mbps फुल कैपेसिटी है। बाय द वे गाइज, ये जो पोर्ट होते हैं वो 1G के आते हैं, लेकिन फिलहाल जो 100 Mbps पे क्यों चल रहा है उसका रीजन ये है कि हमारा जो राउटर है उसका पोर्ट 100 Mbps है। तो अगर आपका एक डिवाइस का पोर्ट मान लीजिए 1G या 10G है, लेकिन दूसरा डिवाइस वो 1G 10G सपोर्ट नहीं करता, 100 Mbps पे ही अगर चलता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो उतने पे ही वो लिंक काम करेगा जितना कि आपके डिवाइस की कैपेसिटी है। अगर आप 10G का जैसे पोर्ट लेके अगर 1G का उसमें connect करिए तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये हमारा पोर्ट जो है 100 Mbps पे चल रहा है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा GE1 पोर्ट है, और ये जी जितने भी पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पे आपको ये एडमिन स्टेटस पे टिक मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो ये आइसोलेट जो है इस पे टिक मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट। तो दोस्तों, जिस भी पोर्ट को आप डाउनलिंक करना चाहते हैं, जिसे आप बैंडविड्थ क्वालिटी से निकालना चाहते हैं, तो उस पोर्ट को क्या करना है, आपको जो आइसोलेट पे टिक है वो हटा देना है। जैसे ये GE8 पे हमने हटाया हुआ है, और उसमें हमने राउटर लगा के जो है डेमो आईडी चलाई हुई है। अगर हम मान लीजिए GE4 से हम आउट करना चाहते हैं तो इस पे अनटिक कर देंगे, तो ये हमारा एज ए डाउनलिंक काम करेगा। इसमें हम एसएफटी कनेक्ट करके दूसरी ओएलटी में अपलिंक दे सकते हैं, और हमारा जो लिंक है वो काम करने लगेगा। आप यहाँ से इसको अनटिक करने के बाद ये सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद दोस्तों ध्यान रहे, आप यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर में सेव करना ना भूले, सेव पे क्लिक करना है, तभी आपका सेटिंग सेव होगा। वरना अगर सेव नहीं किया तो मान लीजिए आपका ओएलटी रीस्टार्ट हो गया, तो आपका सेटिंग जो है वो सेव करने से पहले मान लीजिए जो चेंजमेंट किया आपने सेव नहीं किया, उससे पहले का जो सेटिंग जो ऑलरेडी सेव था उसी सेटिंग पे वल्टी आ जाएगा। सो जैसा कि अभी देख सकते हैं हमने ये सबमिट किया था, तो यहाँ पे टिक हमारा ये सेव हो गया है, और ये पोर्ट एज ए डाउनलिंक काम करेगा। तो दोस्तों हमें तो जरूरत नहीं है, तो मैं वापिस इसको आइसोलेट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। सो दोस्तों बस इतना ही था। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ और चीजें नहीं छेड़नी है। जिस भी पोर्ट को आपको डाउनलिंक में करना है, दूसरे आपको स्विच को पावर देनी है या ओएलटी को पावर देनी है, आपको एसएफपी की पावर कहीं दूर ले जानी है, तो वो बस आप पोर्ट को यहाँ आइसोलेट पे अनटिक कर दीजिए, वो पोर्ट आपका एज ए डाउनलिंक काम करने लगेगा। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो अ, तो मैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ओएलटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपका वायरलेस से रिलेटेड, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जो हमारा वायरलेस का जो हमने सेटअप किया था पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये आई बटन में ऊपर वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो वो उसमें हमने जो है वर्किंग मॉडल जो एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था उसका हमने वीडियो बनाया था। बाकी वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उस पर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए कि कैसे वो सेटअप किया जाएगा, तो उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। उस पे वो जल्दी वीडियो आने वाली है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि वो बीएसएनएल में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका भी डाउट हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।